तो यहाँ पर लगभग हमारा ऑनलाइन कंपाइलर बन चुका है, जिसके अंदर हम लोग जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन के अंदर अगर कोड लिख रहे हैं तो उसको हम लोग रन करवा पा रहे हैं इनपुट और बिना इनपुट के। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर जब भी आप लोग कोई कोड लिख रहे हैं और उसको कंपाइल कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक फोल्डर और फाइल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है कि हम लोग का मेमोरी भर रहा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम टाइम पे रिमूव भी करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी कोड रन कर रहा हूँ तो एक यहाँ पर टेम्प फोल्डर बन रहा है जिसके अंदर सारा फाइल फोल्डर अवेलेबल है, तो उसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग को एक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट के अंदर जब भी कोई गेट रिक्वेस्ट मारे तो उसके अंदर ये मेथड कॉल हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं कंपाइलर डॉट फ्लश, और यहाँ पर एक फंक्शन रहेगा, और ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर डिलीटेड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कंपाइलर डॉट फ्लश किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो इसके अंदर इनबिल्ट आ रहा है हमारा लाइब्रेरी के अंदर, तो ये जो फ्लश फंक्शन है इसके अंदर एरर है, तो हम लोग उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए उसको फिक्स करते हैं। तो आप लोग कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर फ्लश पे हॉवर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड लिखा है इसको अब हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो इफ कंडीशन वाला कोड है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इफ नॉट इज इक्वल्स टू एरर, तो हम लोग यहाँ पर चेक करें कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, एरर नहीं है। अब उसके हम लोग यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप वेर आई इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद आई लेस देन फाइल्स। तो यहाँ पर ये फाइल्स क्या करेगा कि फाइल्स आप लोगों को क्या कर रहा है कि एक एरे भेज रहा है जिसके अंदर सारा फाइल का पाथ है, यानी कि फाइल का जितना भी नाम है, फोल्डर है, जो भी है, उसके अंदर सब नाम वगैरह जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो एक एरे के फॉर्म में भेज रहा है। तो यहाँ पर इतना हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आई प्लस प्लस और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, fs.rm का इस्तेमाल, rm फंक्शन का हम लोग को इस्तेमाल करना है और यहाँ पर लिखना है हम लोग को पाथ प्लस फाइल्स जो हमारा एरे है उसके अंदर हम लोग एक एक करके अंदर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर ये fs.rm क्या करेगा कि ये फाइल और फोल्डर दोनों को रिमूव करने में सक्षम है, लेकिन जो पिछला वाला जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ था वो सिर्फ फाइल को ही डिलीट कर पा रहा था, फोल्डर को डिलीट करने में दिक्कत आ रहा था, उसको डायरेक्टरी को डिलीट करने में। तो यहाँ पर पाथ डॉट फाइल्स और यहाँ पर रिकर्सिव ट्रू करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर रिकर्सिव और इसको ट्रू कर देंगे और उसके बाद ये क्या ट्रू किया हम लोगों ने, एक काम करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर रिकर्सिव ट्रू कर देंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पर एरर अगर कोई आता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एरर अगर एरर रहता है तो हम लोग क्या कर देंगे, एरर को थ्रो कर देंगे, थ्रो एरर को थ्रो करवा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, कोई एरर वगैरह मुझे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं सिंपल से कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रहने ही देते हैं, कुछ कंसोल डॉट लॉग करवाने की ज़रूरत नहीं, बेकार में ही वहाँ पर बेकार में लॉग्स वगैरह बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग का हो चुका है, तो इसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर टेम्प के अंदर ये सारा फोल्डर प्रेजेंट है। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने रिफ़्रेश किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नोटमोन ऐप क्रैश यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक काम करना पड़ेगा, वापस से रिफ़्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर फिर से दिखा रहा है यहाँ पर आई लेस दैन फाइल्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग का थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर वैर लिखना है, वैर, तो यहाँ पर गैप नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग वापस से रिफ़्रेश करते हैं, कंट्रोल और प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हम लोग का फाइल आ गया है। अब यहाँ पर टेम्प के अंदर आते हैं हम लोग, ज़रा सा टेम्प के अंदर देखिए, यहाँ पर टेम्प के अंदर पूरा जो टेम्प के अंदर जितना भी फाइल फोल्डर था वो सब क्लियर हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर नॉर्मली कोड लिखेंगे, जब कोड वगैरह लिखेंगे उसको कंपाइल करेंगे, फाइल बनेगा और वापस से जब भी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर फाइल जो भी रहेगा टेम्प फोल्डर के अंदर वो सारा डिलीट हो जाएगा, फाइल फोल्डर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है इसके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।